ये तो हम मुसलमानों की बिल्कुल हार दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान मुर्दा हैं और अपनी जान कुर्बानी देने के लिए तैयार ना होंगे। इस बिल को किसी तरह भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और भाजपा सरकार को इस बिल को वापस लेना होगा। पर मेरे हिस्से पर, मेरे घर पर क्यों आप दाखिला अपना मनमानी कीजिएगा? क्यों? अरे मेरा घर है, मेरे बाप दादा का, मेरे छड़दादा का है प्रॉपर्टी, उसमें आपका है के लिए दखल कीजिएगा? जी आप कौन हैं? वो सब हो नहीं है। जितना कानून अब तक तो मोदी जी के पास से हो रहे हैं। डाटा सस्ता, आटा हो गया महंगा। दिन भर डाटा खरीद रहा है जनता, भारत की जनता डाटा खरीद रहा है और आटा घर में जुटी नहीं रहा है कि बेगम करे कि लाओ मियाँ आटा, तो कहे कि कहाँ से लाएंगे डाटा। और हिंदुस्तान चल रहा है घाटा और अडानी जी को पूरा धन दिया जा रहा है। अरे सारा करामात अडानी के लिए हो रहा है। का जो है देख रेख डीएम और जिला अधिकारी करेगा और मेरे हिंदू समाज के लोग करेंगे। तो मंदिर का भी मेरा अधिकार दे दो बैठने का, मठ का भी हम देख रेख करेंगे। और ये कानून से हम लोग घबरा नहीं रहे। जो घबराएगा वही, जो खाएगा गुर्दा वो जगह मुर्दा। हम गुर्दा उर्दा ना खाते भैया, नहीं खाते हैं। नहीं, नॉट मटन, नॉट चिकन, नॉट बीफ। हम खाते हैं हरा सब्जी। कल आइएगा। कल आएंगे मतलब? कल जुमा है। हाँ। कल हमारे उलमा लोग से आप इंटरव्यू लीजिए। आपको बोलेंगे रोड पर आइए, धरना दीजिए, देंगे धरना। जो मौलाना बोलेंगे सही हो, मौलाना नहीं देखना है। नहीं, क्या के देखेंगे सही है गलत? अच्छा, मौलाना यदि कोई गलत करने भी बोले तो आप कीजिएगा? करेंगे, मेरे मैसेज से जो भी बात निकलेगा हम वो करेंगे। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड विधेयक जो है वो पास हो गया, संशोधन विधेयक पास हो गया है लोकसभा से। अब ऐसे में हम बिहार के मुसलमानों के साथ हैं, इनसे इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास हुआ है लोकसभा से वो किस हद तक सही है, क्या वो पास होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हसन मसरूर नाम है मेरा। क्या कहिएगा, वक्फ बोर्ड तो पास हो गया लोकसभा से, ये किस हद तक सही है, पास होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? ये तो हम मुसलमानों की बिल्कुल हार दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान मुर्दा हैं और अपनी जान कुर्बानी देने के लिए तैयार ना होंगे। इस बिल को किसी तरह भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और भाजपा सरकार को इस बिल को वापस लेना होगा। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो है वो बिल जो है वो पास होने से क्या दिक्कत है, मुसलमानों को क्या समस्या? क्यों मेरी जायदाद पर, मेरे हिस्से पर, मेरे घर पर क्यों आप दाखिला अपना मनमानी कीजिएगा? क्यों? अरे मेरा घर है, मेरे बाप दादा का, मेरे छड़दादा का है प्रॉपर्टी, उसमें आपका है के लिए दखल कीजिएगा? जी आप कौन हैं? वो सब अल्लाह का घर। सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे गरीब मुसलमानों का उद्धार होगा। कब्रिस्तान में आप मुर्दा नहीं दफन कीजिएगा, मस्जिद में आप नहीं जाइएगा, दरगाह में नहीं जाइएगा, सब इनके हम पूछ के इनकी बपौती से करेंगे। बड़ा अफसोस है नीतीश कुमार नायडू पे हमको उम्मीद नहीं था इन दोनों से कि मतलब ये मुसलमानों के साथ ऐसी गद्दारी वाला काम करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। और क्या नाम हुआ आपका? हसन मसरूर। मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली हुआ, हर शहर हर गली। मोहम्मद अरशद अली, हर शहर हर गली। हाँ। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास हो गया है लोकसभा से, अब इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहिएगा? प्रक्रिया है कि पास तो होना ही है। जितना कानून अब तक तो मोदी जी के पास से हो रहे हैं। अच्छे दिन आए हैं, हम कहा कि कहाँ अच्छे दिन हैं। अभी अच्छे दिन में लोग ठेला और हवाई चला रहा है, वो अच्छे दिन है। अरे अच्छे दिन तो वो होते कि लोग जो है सोने चांदी का दुकान खोलते, जो सोना चांदी बेचने वाला वो भी रो रहा है। केवल मोबाइल जाके वो देख रहा है हिंदुस्तान का हो गया है डाटा सस्ता, आटा हो गया महंगा। दिन भर डाटा खरीद रहा है जनता, भारत की जनता डाटा खरीद रहा है और आटा घर में जुटी नहीं रहा है। बेगम को कह रहा है कि बेगम करे कि लाओ मियाँ आटा, तो कहे कि कहाँ से लाएंगे डाटा। और हिंदुस्तान चल रहा है घाटा और अडानी जी को पूरा धन दिया जा रहा है। अरे सारा करामात अडानी के लिए हो रहा है। अडानी बेटा का शादी किया, ठीक है, तुरंत जो है जियो का
कीमत बढ़ गया, नाम था जियो और लेने के बाद हो गया मरो, इसीलिए हम जियो नहीं लिया, हम चलाते एयरटेल। हाँ, चूंकि मोदी का सरकार होना है फेल, ये भी जाएंगे किसी दिन जेल। मोदी जी भी जाएंगे? हाँ जाएंगे। अरे भाई, सत्ता में जब तक बैठे रहोगे तब तक सारा फाइल दबा रहेगा। आपने बोफड़ लाया, क्या लाया, ये लाया, वो लाया, सारा घोटाला कांग्रेस ने किया। आप कहते हैं सोकोच कांग्रेस, ये 14 का भारत नहीं है, ये भारत सन 47 का भारत है, जिसको आप कहते हैं कि हिंदू प्राइम मिनिस्टर ओरिजिनल अभी बैठा। तो नेहरू क्या मुसलमान के बेटे थे? वाजपेयी जी मुसलमान के बेटे थे? एक तरह का ये गाली है। अरे वाजपेयी जी सबसे बेस्ट लीडर, जिसने जब ये जो है विदेश मंत्री हुए वाजपेयी जी, तो समझौता एक्सप्रेस चलाया, पाकिस्तान से बेहतर रिश्ता किया। मुसलमानों को क्या समस्या है वक्फ बोर्ड पास होने से? समस्या ही समस्या है। थोड़ा कुछ समस्या का बताइए। ये मस्जिद वक्फ में मान लिया, मान लीजिए ये वक्फ मस्जिद है, ये भी जमीन वक्फ का है, ठीक है। तो आप जब कहते हैं कि वक्फ का जो है देख रेख डीएम और जिला अधिकारी करेगा और मेरे हिंदू समाज के लोग करेंगे, तो मंदिर का भी मेरा अधिकार दे दो बैठने का, मठ का भी हम देख रेख करेंगे। तो अगर हिंदू मुस्लिम एकता दिखाना चाहते हो तो आप चोरी बंद करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि लूट हो रहा है वक्फ बोर्ड में। अच्छा, तो मठ में लूट नहीं हो रहा क्या? अच्छा, वक्फ का मतलब ये हुआ ना कि मान लीजिए कोई जमीन किसी को दान किया, दान करने को वक्फ हुआ। अब कब्जा करना वक्फ थोड़े हो गया। हाँ, कब्जा किया हमने। अब आरोप लगता है कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है, कब्जा करके आप लोग। सेकंड लार्जेस्ट जमीन अगर किसी के पास है, फर्स्ट में रेलवे के पास है और सेकंड में वक्फ बोर्ड के पास है। इनको खल रहा है कि इतना जमीन वक्फ बोर्ड के पास कैसे आया। जैसे मेरे पास वंश नहीं है या वंश है, तो हमने अल्लाह के राह पे उसको कुर्बानी दी और दान किया। दान इसलिए किया कि जो हमारे यतीम टूअर है, उससे पैसे से बच्चे उनके पढ़ते हैं, उनकी तालीम होती है, वो आगे। ऐसा थोड़ी कि सब मदरसे ही में रह जाता है। एक मदरसा का पढ़ने वाला बच्चा IAS और IPS हुआ है। कुरान हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है, जिसको हाफिज कुरान कहते हैं, 330 पारा कहा गया है, 545 पेज होता है उसमें। कितने पेज होते हैं? 545 पेज। एक जेड़ जबर गलत नहीं पड़ेगा, उसको मुजवानी रट देगा। अरे भाई, आप कहते हैं कि मदरसे और मस्जिद में आतंकवादी का अड्डा चलता है। बिल्कुल, हाँ, ऐसा सवाल उठता है। अरे भाई, मोदी जी किसी आदमी को यहाँ भेजे ने, या मोदी जी अपना रूप चेंज करके आवे, तो रूप चेंज, बड़ा रुपया तो खुदे हैं मोदी जी। हाँ, खुद बड़ा रुपया है। केवल मुसलमान का उन्होंने टोपी नहीं पहना, सरदार बने वो, बौद्धिस्ट बने वो, जैनी वो, मरवाड़ी वो, सारा धर्म एक्सेप्ट किया। सबसे कोई उनको घटिया धर्म लगा तो मुसलमान घटिया लगा, क्योंकि उनकी घटिया सोच है, घटिया मानसिकता है। इसलिए कि मोदी जी जंग आज़ादी में कहीं थे नहीं, RSS ने अंग्रेज का वकालत किया। यही लोग भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खां को फांसी चढ़ाया। ये कल भी अंग्रेज का दलाल था RSS का लोग, और आज भी अंग्रेज का दलाल है। ये कहने में कोई संकोच नहीं है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अंग्रेजों का गुलामी आज भी कर रहा है और कल भी करेगा। चूंकि अमेरिका में कानून पास हो रहा था 2 तारीख को, भारत बोलेगा कैसे? भारत की जनता को उलझा के रख दिया कि 2 अप्रैल को ये कानून लाया गया, और ये कानून से हम लोग घबरा नहीं रहे। जो घबराएगा वही, जो खाएगा गुर्दा वो हो जगह मुर्दा। हम गुर्दा उर्दा ना खाते भैया, नहीं खाते हैं। नहीं, नॉट मटन, नॉट चिकन, नॉट बीफ। हम खाते हैं हरा सब्जी खाते हैं, हरा, और रहते हैं हरदम खड़ा। खड़ा खड़ी बोलते भी हैं, खड़ा खड़ी बोलते हैं। खड़ा खड़ी। इसलिए कि हमें डर अल्लाह से है। जो अल्लाह से डरेगा वो मोहल्ला से नहीं डरेगा, और जो मोहल्ला से डरेगा वो अल्लाह से नहीं डरेगा। इसलिए हम नॉट मोदी से डरते हैं। अरे मोदी क्या लीडर होंगे पुराने? अरे भाजपा के क्या, हम तो सबसे पहले जंक्शन के लीडर हैं, और लीडर थे। मोदी जैसे गीदड़ नहीं है कि सत्ता में आके बुलडोजर चला रहा। कौन? योगी बाबा। अरे जो योगी बाबा है, जनसंघ के लीडर थे। हाँ, लीडर, नॉट इज गीदड़। मैंने कई आंदोलन देखा, 74 आंदोलन देखा। जब
इंदिरा गांधी की सरकार रातों रात हिल गई और यही इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमें मुसलमान की वोट की जरूरत नहीं है और सत्ता पूरा इंदिरा गांधी खुद हार गई और राजनारायण जीत गए। आप इतिहास को देखिए, राजनारायण ने हरा दिया। तो राजनारायण क्या पागल थे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ उठे थे? लोग उनको पागल कहता था। आप क्या समझते हैं कि आप लोकसभा से पास कर देगा, राज्यसभा से पास कर देगा? जैसे कि नीतीश कुमार जैसा दल्ला आदमी, अरे नीतीश तो जानते हैं रविशंकर का पैर पकड़ रहा है। अरे देखिए, नीतीश कुमार पढ़ा लिखा व्यक्ति मोदी जी का पैर पकड़ रहा है। संस्कार है ना बिहार का, संस्कार है। आप हम आपसे सीनियर है तो हम आपका पैर पकड़ेंगे? नहीं, ये तो नहीं। सीनियर लीडर उम्र में भी नीतीश कुमार सीनियर हैं। हमको तो लगता है, लोग कहता था कि नीतीश जी गांजा पी के हुकूमत को चला रहे हैं, लेकिन हमको ये कभी सच नहीं लगा। अब वाकई लगता है कि ये जड़ी बूटी भाजपा के लोग उसको दे रहे हैं। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं। काजी, वक्त बिल पास हो गया लोकसभा से? हाँ, जो भी कहा है सब सही है। जो चाचा बोली ना सब ठीक ठाक है। पास नहीं होना चाहिए था, वक्त बिल पास नहीं होना चाहिए था। हाँ, तो पास होना तो चाहिए, जरूर है। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। कहाँ गए? हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम टीपू है भैया। टिप्पू जी। टिप्पू सुल्तान की ऐसे ही खाली टिप्पू जो समझ लीजिए आप। अच्छा, टिप्पू नाम है। हाँ। अच्छा, वक्फ बिल जो है वो पास हो गया। पास होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लोकसभा से पास हो गया। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? अभी आपके सामने नेताजी अरशद साहब ने बताया ना क्या है नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि नफरत पैदा होगा। नफरत पैदा होगा? कैसे? आप हमारे संपत्ति पे आके हक दिखाइएगा टूट मूट का, इससे क्या होगा? आप आके रोकिएगा हमको नमाज पढ़ने में, तो इससे क्या होगा? हम आपको बोलेंगे, आपसे हुज्जत होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बस यही इतना है। नहीं, जैसा सरकार का कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये बस वक्फ बोर्ड ने जो जमीन कब्जा किया है बस उसको। हाँ, कब्जा अगर किया है तो कागज पत्तर तो दिखाइए रहा हो। वक्फ बोर्ड का ज़मीन कोई कब्जा ही नहीं करता, उसको दान दिया जाता है, समझे? और आपका घर है, अगर आपका घर में अगर हमको हिस्सा मिलेगा अच्छा लगेगा? नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि मेरा घर है, अब वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड का है, तो हम कहीं सुनिए, हम बता रहे हैं, सुनिए। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ये मंदिर जो है सबसे ज़्यादा उसके पास ज़मीन है, इसको कहा नहीं सर्वे करता? करना चाहिए ना उसका सर्वे। अरे हम लोग ने किया है मंदिर। अरे हम लोग जाहिल थोड़ी है, हम लोग भी सब पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो जितना उड़ीसा के मंदिर के पास ज़मीन है उतना किसी के पास अभी ज़मीन नहीं है। खाली तो सही झूठ फैला दिया ये बीजेपी वाला। क्या झूठ फैलाया बीजेपी वाला? कि वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन ज़्यादा है। हाँ, वो तो पहले वो अपना सर्वे करे तब ना। हाँ? वो अपना पहले सर्वे करना चाहिए, उसके बाद वक्फ बोर्ड बिल पास होने से क्या समस्या है? क्या दिक्कत? यही होगा, दिक्कत यही होगा कि आप मेरा जायदाद में हिस्सा ले रहे हो क्या? आप अपना मंदिर में हम लोग को बैठाइए, पंडित का हम लोग मुसलमान पंडित को बैठाएंगे, फिर क्या कहते हैं माठ उठ में फिर हम लोग की हिस्सेदारी दीजिए। काहे नहीं हम लोग हिस्सेदारी देंगे? भाईचारा अगर निभाना है तो बढ़िया से निभाइए, हम लोग भी निभाएंगे भाईचारा। हम भाईचारा निभा रहे हैं, आप लोग पीछे से वार कर रहे हैं, सामने से वार करिए ना। अच्छा, कौन लोग वार कर रहे हैं पीछे से? मोदी वार कर रहा है या कांग्रेस तो सामने से वार किया। कांग्रेस जितना भी वार किया है सामने से वार किया, मोदी तो खुला पीछे से वार करता है। ऐसा ही मोदी बोलता है सबके साथ सबका विकास। हाँ? तो वो तो सबको जो है नहीं दिए हैं। कुछ नहीं दिए हैं, वो खाली दिखावा के लिए किए हैं, समझे? हिंदू के लिए कुछ और ये कानून बनाया, मुसलमान के लिए कुछ और कानून। जब सत्ता में बैठे हैं एक नज़र से देखिए, किसी को नज़र से दो नज़र से नहीं देखिए, नज़र से देखिए तो संविधान ने सबको हक दिया, संविधान ने सबको हक दिया, तो एक नज़र से देखिए, उससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। एक नज़र से देखना है। हाँ, एक नज़र से। अरे हम लोग भी हिंदुस्तानी हैं, देशवासी हैं हम भी, हम लोग बाहर से नहीं आए हैं, हम लोग भी यहाँ ही गए हैं। अच्छा, मतलब तो आरोप लगता है वक्फ बोर्ड में कब्जा होता है, ज़मीन कब्जा कर लेता है वक्फ बोर्ड। अगर आपके पास वंश नहीं है, आपके पास कोई आगे चल के कोई है नहीं, तो वो दान देता है कि लीजिए ये ज़मीन उसका है, समझे? अच्छा, चलिए। हाँ जी, क्या नाम हुआ? बोलिए मोहम्मद परवेज। मोहन परवेज कहाँ से हैं? सब्जी बाग दर्जी टोला। सब्जी बाग दर्जी टोला। हाँ। तो वक्फ बोर्ड जो विधेयक है वो पास हो गया है। हाँ। पास होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लोकसभा से पास हुआ है। देखिए, अब मुस्लिम का संपत्ति से आप घूमना चाह रहे हैं, आपके पास फंड में पैसा कम हो गया कि मुस्लिम का ज़मीन से पैसा खाना खाए, और ये तो दान का ज़मीन है, ये भीख मांगा हुआ ज़मीन होता है। जैसे खैरात जरा करते हैं अपने नाम का सदका, वो उसकी ज़रूरत पड़ गई आप लोग को
कि भीख मांगा हुआ दान का जमीन की कब्जा किया हुआ जमीन, दान का जमीन है का जमीन है। दान का जमीन, दान का मतलब क्या समझा? हम आपको 100 रुपया दिया दान में तो हम वापस नहीं मांगते, कर्ज लीजिएगा तो कर्ज हम आपसे वापस मांगेंगे। नेताजी पानी पीजिए। समझ में आया आपको? दान का जमीन होता हाँ। है। अच्छा, तब ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए वक्फ बोर्ड किसी जमीन को क्लेम कर दिया कि भाई ये अरे जमीन भैया, हमारा है, जब- तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। 100 का सीधा बने, जब तक दान नहीं कीजिए, जब तक बोर्ड आपके घर पे कब्जा कर लीजिए बोर्ड पर, इसका जवाब दीजिए। नहीं, हमारे घर पे तो नहीं, कैसे कर? दूसरे के घर पर कब्जा कर लीजिए बोर्ड। लेकिन फतुहा में लेकिन हुआ अरे है। आपका हम जो पूछ रहे हैं आपके घर पर फतुहा यही पटना के पास अरे फतुहा आप गाँव है, गोविंदपुर। लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलता है, और उसके पास फाइल है तो फाइल के हिसाब से चलेगा वो। हम 100 को दुकान है, हम कब्जा कर लेगा बोर्ड, बड़ा से बड़ा मार्केट है। जब तक दान नहीं दीजिएगा, जब तक उसका बाप का भी सलाहियत नहीं जो कब्जा कर लेगा। समझ में आया? पूरा जानकारी लीजिए तब मीडिया में चलाइए। अरे गजब बात कर रहे हैं। चलिए, तो बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ये आपने सुना किस प्रकार से बिहार के मुसलमान अपनी अपनी प्रतिक्रिया वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर दिए। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। दुकानदारों से पूछ लीजिए। अच्छा, दुकानदार भाई से ही पूछ ले, बोलेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, क्या नाम हुआ? कल आइएगा। कल आएंगे मतलब? कल जुमा है। हाँ कल हमारे उलमा लोग से हाँ। आप इंटरव्यू लीजिए। हाँ। हम लोग से इंटरव्यू लेने से क्या फ़ायदा होगा? आखिरकार देश के नहीं मुसलमान नहीं, आप ही वो हैं। हम लोग जो वो बोलेंगे वो हम करेंगे। कौन बोलेंगे तो कीजिएगा? है हमारे रायबर किसी एक नेता का बात मानिएगा। नेता का कहाँ, हम अपने कौम का है, मौलाना का बात मानने वाले हैं। नेता का कैसे बात मान लेंगे हम? हमको वहाँ में जो होगा, मौलाना जैसे बोलेंगे रोड पर आना, रोड पर आएंगे। नहीं तो अब वो चुप रहेंगे तो हम भी चुप रहेंगे। जो मौलाना कहेंगे वो कीजिएगा। करेंगे। हाँ, अरे हमारे आप क्या पैसे लीजिएगा? से पड़ेगी अपना व्यक्तिगत विचार हम भी नहीं तो- नहीं देंगे। हम अपना क्यों देंगे? व्यक्तिगत विचार नहीं। हम नहीं देंगे विचार। अभी तो कोई भी मौलाना तो माने इस बात पर नहीं आ रहे हैं भाई बोलने के लिए। जब आएंगे तो हम भी आएंगे रोड पर। वो बोलेंगे रोड पर आइए, धरना दीजिए, देंगे धरना। जो मौलाना बोलेंगे सही हो या नहीं गलत ये मौलाना नहीं देखना है। नहीं, कह के देखेंगे सही है गलत। अच्छा, मौलाना यदि कोई गलत करने भी बोले तो आप कीजिएगा? करेंगे। मेरे मैसेज से जो भी बात निकलेगा हम वो करेंगे। अरे मेरे बस मौलाना- रायबर जो है, मेरा रायबर कौन है? नेता है। मेरा रायबर तो मौलाना है। उनकी बात नहीं मानेंगे हम? मेरा हेड ब्रांच है, उनकी बात मानेंगे? ठीक है, तो लालू जी फिर हम वही समीकरण चलाते हैं। अरे भाई लालू जी के छोड़ने वो राजनीतिक है। मोहम्मद अफाक। अच्छा, अभी वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि पास हुआ तो सही हुआ कि गलत हुआ? आपको लगता है कि सही हुआ? पर चोटी भी लगा लेगा ना, एड़ी से चोटी भी लगा लेगा ना तो पास नहीं होगा। हाँ, पास वो पास तो कर दिया है ना। अब मुसलमान के बारे में तो मेरी प्रॉपर्टी को आपके अंडर में जाएगा। उस पे जो 2 हिंदू को रखा गया, वो हिंदू का जो कल वैसे का इंटरव्यू आप सुना है क्या बोला कि प्रधानमंत्री का अपील हो सकता है, लेकिन 2 हिंदू जो उनमें नुमाइंदे रखे उनका कोई सुनवाई नहीं, उस पर कोई केस नहीं होगा। ये सही लग रहा है आपको? भारत का कानून यही बताता है, संविधान यही बताता है। ये क्या है? प्रजातंत्र है या कुछ और है? मोदी तंत्र है क्या है? नहीं, ये तो प्रजातंत्र है भैया। प्रजातंत्र में सबकी बात रहे, इसीलिए ना आप इंटरव्यू लेने के लिए आए कि सब कि राजशाही नहीं ना यहाँ। कोई यहाँ नेपाल का कानून है या पाकिस्तान का कानून है, सऊदी अरब का कानून है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है। हर अपनी बात को रख सकता है, समझा? इसलिए आप लोग जो पूछ रहे हैं ना, मुसलमान आपकी प्रॉपर्टी कैमरा को छीन लेगा, है ना, तो आप खुश होइएगा कि नाराज होइएगा? नाराज होंगे तो उसी तरह से मेरी प्रॉपर्टी मेरा बाप दादा दान किया, इसको लेकर के लेकिन वक्फ बोर्ड पे आरोप लगता है कि जमीन आप लोग हथिया लेते हैं, कब्जा कर ये लेते ठीक बात है। आपका कहना ठीक बात है। तो इसका जो है इसके लिए कौन पहल करेगा? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन पैसा ला के रख देते हैं कि जो बिहार सरकार कहेगा वही करेगा।
तो ऐसे ऐसे आदमी को तो सरकारें ला के रखती है। चेयरमैन तो प्योर चोर है। अभी जो बिहार का चेयरमैन है वह बोर्ड का कौन बनाता है? सुनिए, बिहार सरकार ने सुन लीजिए, इरशादुल्ला नीतीश का खाली से बड़ा बड़ा गुलगुल्ला, वो चाहेगा कि हम 50 साल हमें चेयरमैन रहे। वो चेयरमैन फेयरमैन है ये नहीं है, वो बेचा है जमीन। ये सरकार का अगर आरोप है तो निराधार नहीं है, आधार पे बोला वही कहा है। आदमी, ऐसा ऐसा चेयरमैन बेचा है जमीन। अब जैसे कि सिया बोर्ड का ये अफजल अब्बास, उसने वफ संशोधन बिल कानून का विरोध किया है, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है अफजल अब्बास। और ये जो है, ये जो इरशादुल्ला है, वफ बोर्ड की कितनी जमीन बेच दिया। अभी अंजुमन कितनी महल बना नहीं बना है। बना ना अभी, और फुलवाड़ी में उनका बिल्डिंग बना है जिनका नाम ही ले रहा है। कौन सी नाम लिया जी? इरशादुल्ला मकान के देखिए तो। यहाँ पे घोटाला हुआ वफ जमीन का। मखनिया कुआ में एक वफ की जमीन है और उस पर मार्केट बना दिया, तो उसका हिसाब मांगे तो इरशादुल्ला हिसाब देगा। अरे सबसे बड़ा चोर तो इरशादुल्ला है, उसको मोदी फांसी दे दे। हम मोदी का नहीं, मोदी अगर इतना मुसलमान के लिए हित की बात करते हैं, इरशादुल्ला को फांसी ना दे तो जेल भेज दे, 20 साल के लिए उम्र कैद कर दे। अब तक जब तक नीतीश की गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार नहीं, जब तक नीतीश की गवर्नमेंट है तब तक इरशादुल्ला चेयरमैन बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? और कोई चेयरमैन नहीं है, चूँकि और कोई नीतीश कुमार का तलवा नहीं चाटता है। सुन लीजिए, और इसकी नीतीश कुमार को और जितने भी जो सो कॉल्ड लीडर जो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी के नाम पे रोटी खा रहा है, रोटी तोड़ रहा है। और आने वाले विधानसभा में हम लोग सबक सिखाएंगे। जो लोग बेशरम टाइप का होगा वो नीतीश कुमार को वोट देगा। आज इसके अंदर में नैतिकता, ईमानदारी, आज इसको मस्जिद से, करबला से, दरगाहों से, कब्रिस्तानों से मोहब्बत होगा तो वो सेकुलर पार्टी को वोट देगा। हम कौन सेकुलर पार्टी आपकी नजर? जो हमको लेकर चलना चाहता है, जो हमको लेकर चलना चाहता है। आज तक के जंग आजादी के बाद से मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास का बात कर रहे हैं। मुसलमान का विनाश कर दिन है। कहाँ सबका साथ, सबका मुसलमान का हो गया विनाश। कहाँ सबका साथ, कहाँ सबका विकास? सबका साथ मंदिर में हम लोग को ले चले, दूसरा मुसलमान को भी रखते मंदिर में। सुनिए, सारा वफ है, जैसे माने कि हिंदू की भी वफ है, क्रिश्चियन की वफ है, सिख की वफ भी है। इन लोग को भी लावे ना भाई, पास करवावे। इन लोग को भी गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, जैसे हमारा गवर्नमेंट ले रहा है उसी तरह इन लोग के संस्था को भी ले सकेगा। नहीं तो उन पे आरोप नहीं ना है। उनका भी जमीन बिक रहा है। नहीं, उनका भी खोजिएगा ना तो उनका भी कुल्लू निकल जाएगा। राम मंदिर के नाम कैसे आप बोल रहे हैं? राम मंदिर के नाम पे घोटाला नहीं हुआ है। राम मंदिर के नाम पे घोटाला हुआ है, लंबा घोटाला। अरे जिस देश में योगी और मोदी हो, अमित शाह हो, अडानी हो और जनता को ना हो परेशानी, इस मुल्क में जब से आया अडानी आज जनता झेला परेशानी। हिंदू मुसलमान में डिवीजन के अलावा डिवीजन कराओ और राज करो। चैनल चलिए, तो ये बिहार के लोग हैं, बिहार के मुसलमान हैं जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।